इंसानी इतिहास में इससे बेहद खूबसूरत और खूंखार लेडी सीरियल किलर कोई दूसरी नहीं होगी, जिसने इतनी बेरहमी से 650 कत्ल किए जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कह सकते हैं। कत्ल भी सिर्फ लड़कियों के, वो भी खौफनाक तरीके से। उम्र के जिस पड़ाव में लड़कियां खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, उसी उम्र में ऐसी लड़कियों को ये अपने महल में आने को मजबूर कर देती। उसके बाद उनके खून को बाथटब में भरकर उसी से नहाती, इस उम्मीद में कि वो ताउम्र खुद जवान रहेगी और खूबसूरत रहेगी, क्योंकि उसने जवान लड़कियों के जिस्म से ताज़ा खून निकाल कर नहाया है। ये दिल दहला देने वाली कहानी है हंगरी देश की। हंगरी यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये बेहद पुराना देश है जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस देश पर हंस नामक प्रजाति वाले समूह ने आक्रमण कर दिया था, तभी से इसका नाम हंगरी पड़ गया। ये ऐसा देश है जहाँ किसी बच्चे का नाम उसके माता पिता नहीं रखते, बल्कि सरकार एक लिस्ट निकालती है और माता पिता उसी में से अपने बच्चे का नाम चुनते हैं। इसी हंगरी देश की ये कहानी कई दशकों पुरानी है। ये कहानी है 1558 से 1610 के बीच की। उस समय हंगरी एक साम्राज्य हुआ करता था और उस साम्राज्य का राजा था किंग मथायस द्वितीय। इसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था बाथरी परिवार। ये बाथरी परिवार भी शाही परिवार का हिस्सा था, क्योंकि इसी परिवार में हंगरी की रक्षा के लिए सबसे बड़े योद्धा हुआ करते थे। इसी परिवार का योद्धा था फेरेंक नेडजडी, जो तुर्कों के साथ हुए युद्ध में हंगरी का हीरो साबित हुआ था। इस वजह से ये परिवार एक बड़े महल में रहा करता था और इस महल से आए आदेश को हंगरी का कोई सामान्य नागरिक मना नहीं कर सकता था। बाथरी परिवार के योद्धा फेरेंक की पत्नी थी एलिजाबेथ बाथरी, जो बेहद ही खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। एलिजाबेथ का एक आदेश और महल के नौकरों की लाइन लग जाया करती थी। लेकिन इस एलिजाबेथ बाथरी को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया कि उसे जब कोई कह देता कि अब उम्र हो रही है, बस इसी बात से वो गुस्सा हो जाती थी। वो पिशाच और ना जाने ऐसे कितनी किताबों पर भरोसा करती जिसमें इंसान को मारकर अपनी इच्छा पूरी करने की बातें लिखी होती। उसने किसी के मुंह से ये कहते हुए सुन लिया था कि एक राजकुमारी हुआ करती थी जो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी। बस इन्हीं बातों से एलिजाबेथ पर सनक सवार हो गई। अब वो सोचने लगी कि अगर कुंवारी लड़कियों के ताज़ा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। बस इसी सनक को पूरा करने में वो खुद एक शैतान बन गई। अब अपने महल में वो 3 नौकरों की मदद से अपनी सनक को पूरा करने लगी। इसके लिए उसने शुरुआत में उन लड़कियों को निशाना बनाया जो गरीब परिवार से होती थी और जिनकी उम्र 16 के आसपास होती। उन गरीब कुंवारी लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता, मगर फिर कभी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। अब इस बाथरी परिवार का हंगरी के साम्राज्य से सीधा रिश्ता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस पर सवाल उठाए। दूसरी बात यह भी थी कि गरीब लड़कियों को काम मिल जाया करता, पर यह नहीं पता था कि उन लड़कियों को उस महल में कितनी खौफनाक यातनाएं दी जाती हैं। कहा जाता है कि एलिजाबेथ उस समय भी कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी जब उसका पति जिंदा था। लेकिन साल 1604 में अपने पति फेरेंक की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई। एलिजाबेथ ने स्लोवानिया के चस्टिस में स्थित अपने महल को मौत का महल बना दिया था। कहा जाता है कि पति के मौत से पहले तो वो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून निकालकर उसी से नहाया करती थी, लेकिन पति के मौत के बाद उसे लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले उन्हें तड़पाती थी। लड़कियों को जंजीर से बांधकर उनके हाथ और पैरों को गर्म लोहे से जला देती। दावा तो ये भी किया जाता है कि एलिजाबेथ कैंची से लड़कियों के नाजुक अंगों को काट देती थी। इससे भी ज़्यादा भयावह और दरिंदगी से वो यातना देती थी, जिसे मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। असल में एलिजाबेथ पहले गरीब परिवार की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी, लेकिन वो लड़कियां फिर कभी घर नहीं लौटती। इस तरह धीरे धीरे लड़कियों में कमी आने लगी। इसे देखकर एलिजाबेथ ने धनी परिवार की लड़कियों को भी महल में आने का हुक्म देना शुरू किया। अब जब धनी परिवार की लड़कियां भी घर नहीं लौट पाती तो लोगों ने शक जताना शुरू किया। उसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जो किसी तरह से एलिजाबेथ की यातना से बचकर महल से भाग निकली थी।
उनकी आपबीती सुनने के बाद धनी परिवार के लोगों ने इसकी शिकायत हंगरी के राजा से की। इसकी जानकारी हुई तो गांव के गरीब लोगों ने भी हिम्मत दिखाते हुए हंगरी के राजा किंग मिथायस से अपनी भी शिकायत कर दी। इसे हंगरी के राजा ने गंभीरता से लिया और अपने बेहद खास अधिकारी से जांच कराई। साल 1610 में जांच शुरू हुई। इसमें यातनाओं की पुष्टि हुई। जब एलिजाबेथ बाथरी के महल में देखा गया तो वहां कई गुप्त कमरों को टॉर्चर हाउस बनाया गया था। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों से बंधी हुई थी। उनमें से कई लड़कियां जिंदा थी तो कई तड़प तड़प कर मर चुकी थी। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ और उसके सहयोगी 3 नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस दिल दहला देने वाली वारदात के लिए तीनों नौकरों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उसे ताउम्र कमरे में बंद रहने की सज़ा दी गई। उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह 1610 में गिरफ्तारी के 4 साल बाद उसने दम तोड़ दिया। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में कहा जाता है कि उसने 1590 से 1610 यानी 20 सालों में 650 से भी ज़्यादा कुंवारी लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। उन लड़कियों की हत्या के बाद उनके खून को बाथटब में भरकर उसी में वो घंटों तक नहाया करती। हालांकि हंगरी के राजा के आदेश पर हुई जांच में ये दावा किया गया कि सिर्फ 80 लड़कियों की ही हत्या की गई थी। एलिजाबेथ बाथरी पर अब तक कई किताबें और फिल्में बन चुकी है। ये कहा जाता है कि दुनिया की अब तक की सबसे खूंखार महिला सीरियल किलर थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।